यहाँ पर अभी मैं उसके बालों में कंघी कर रही थी तो वो बोल रही थी कि मम्मी इस तरह के बाल बनाना। मैं कह रही एक सिंगल चोटी बनाऊंगी, मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। मम्मी देख लो आपको जैसा ठीक लगा। मैंने कहा उदास चेहरा मत कर, जैसी कहेगी वैसी बना दूंगी। वो है ना दो दो चोटी बनवाने के लिए बोल रही थी, मैं एक बनाने के लिए बोल रही थी। कह रही मम्मी दो बना दो प्लीज़। मैंने कहा स्कूल में बना के जाती है, घर में भी दो दो चोटी चाहिए। कह रही मम्मी देख लो आपकी मर्जी है बाद में। मैंने कहा चल ठीक है, दो ही बना दूंगी, जब तेरी दो में ही ज़्यादा खुशी है तो दो अच्छी लगती है उसको। दो चोटी बहुत अच्छी लगती है, बहुत शौक है। ऐसे बनवाएगी फिर उनको गुंदवाएगी। तो मैं यहाँ पे आप लोग सबसे कर रही थी राधे राधे। मेरी आवाज़ कम आ रही थी इसलिए बोलती हूँ राधे राधे। और कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो मैं धो रही थी बच्चों की यूनिफॉर्म। अवनी की तो 1% चल भी जाए एक दिन, पर मुदित एक कमेंट आया था कि उसका नाम जो है ना मुदित ही रखो, वो अच्छा नाम है। ठीक है जी, कागजों में मुदित ही रख लेंगे। तो यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा गंदी ड्रेस करता है, तो मैं उसकी ड्रेस धो रही थी, अमनी के मोजे धो रही थी। कल शनिवार हो जाएगा, वाइट पहन के जाएंगे, पर फिर भी एडवांस धो के प्रेस वगैरह करके रख दूँगी, क्योंकि अब है ना अभी निकल रही है धूप। कल निकले ना निकले कोई गारंटी नहीं है, फिर कपड़े सूखने मुश्किल हो जाते हैं। काफ़ी टाइम से लील ख़त्म हो रहा था, फिर अभी लील की पुड़िया लेके आई थी। मैं गई थी ना दवाई लेने, तो लील की पुड़िया भी ले आई साथ के साथ। अब ये ना इसको बोतल में घोल के रख दूँगी। क्या है ना इनके मोजों में, इनकी बुरसैट में, इनमें सफ़ेद कपड़ों में ज़्यादा देना ज़रूरी पड़ता है। सफ़ेद बनियान हो गए, मोजे तो है ना बहुत गंदे हुए हैं। एक दिन में इतने गंदे करके ला मैं, मोजे तो दोनों इतने गंदे करके ला मैं धूल मिट्टी में वहाँ खेलना है इंटरवल में, कि अगले टाइम पहन के जाने लायक नहीं रहते। फिर जब ये आऊँगे तभी मैं उनको साथ के साथ धो के फैला दूँ, ऐसे नहीं छोड़ दूँ कैडे की जो वो सुबह तक सूख जाए। अभी मुझे मशीन भी सही करवानी पड़ेगी। अब तक तो चल रहा था काम, क्योंकि अब मौसम में हो गया है बदलाव। अब धूप, जिस दिन धूप निकलनी बंद होगी उस दिन ही ड्रेस नहीं सूखने की, तो उससे पहले ही मुझे मशीन सही करवानी पड़ेगी। मशीन वाले भैया से बात करनी पड़ेगी कि सुखाने वाली मशीन में या तो बेल्ट की दिक्कत है या फिर कुछ और दिक्कत है, जो भी है वो दिखानी पड़ेगी, काम नहीं चलने का। मैं सोच रही हूँ कि मशीन को यहाँ से हटा के ना कहीं चौकी पे इसका सेटिलमेंट करूँ, इस पर कोई कट्टा पल्ली डाल दिया करूँगी, या फिर यहाँ पे रख तो रखिए, यहाँ से जो पानी जाता है ना तो उससे काई लगती है, रपटने का डर लगा रहता है। कहीं कहीं समस्या है सामने मशीन को, या फिर कहीं छावे में उधर टीन टान में रखूँ तो पानी की समस्या सबसे बड़ी। जब तक है ना कहीं सारी जगह का सेटलमेंट नहीं होने का तब तक यही रहेगा। और अभी छत से कुछ कपड़े लेके उतार के आई थी, कुछ है ना आज के जो धुले हैं वो छत पे पड़े हैं, ये कुछ पहले वहाँ पे पड़े हुए थे, मतलब सूखे हुए रखे थे चेयर पे। उतार तो दिए थे पर चेयर पे ऐसे ही छोड़ के आ गई थी। अब इनको उतार के लाई हूँ, बेडशीट की तह बना रही हूँ। तो यहाँ बात कर रहे थे कुत्तों की, कि इंसान से ज़्यादा ना कुत्ता वफादार होता है। और एक चीज़ और, उनकी मम्मी कुत्तों को नींद नहीं आती क्या? मैंने कहा बेटा कुत्ते रात को है ना पहरा देते हैं, जागते हैं। कुत्तों को इतनी पछड़ होती है कि 10 कदम दूर से आदमी के पैरों की आहट कुत्तों को पता चल जाए। कुत्ते की इतनी आड़ हो। मैंने एक पिल्ला जिसे मैं रोटी डालती हूँ, वैसे तो 2-3 है जिन्हें मैं रोटी ये क्या है? ये क्या ये बकरा डांस है। दूधा में भी दिखा दी, कद सोचा कोई मेरे को चाय दे दी। दूध पी रही मैं। 2-4 बस्ता नहीं मान दो पर कोई मिस्टर निशान का पता नहीं, ज़्यादा छोट लग रही भैया का। ज़्यादा लग गई। हाँ शुक्र बना परमात्मा का, बच गया बेचारा। भगवान सबके चक्कत बने रहे। हमारी जेठानी का लड़का है, उसका जो है ना एक्सीडेंट हो गया, उसको बहुत चोट लगी, उसका पता लेकर आऊँगे। वे कह रही हमारा पता लेना है, अगर हमारा कोई दुख सुख हो जाए तो उसको देखना जाऊँगे बेचारे को। उसको चोट लगी बहुत ज़्यादा, बच गया बस लड़का। थोड़ा सा गंदा हो रहा था, मैंने सोचा कि इसको साफ़ कर देती हूँ। सुबह से सोची थी कि साफ़ करूँ, पर कुछ ना कुछ काम निकला रहता है। बच्चों का करना था पहले, फिर कपड़े धोने थे। फिर लगा कि लाइट चली जाएगी तो ये तो 10 मिनट बाद भी हो जाएगा। लाइट का काम पहले ज़रूरी करना पड़ता है, क्योंकि अगर लाइट चली गई तो फिर शाम को 5:30-6 बजे से पहले नहीं आएगी।
फिर कामजू का तू रह जाएगा। तो अभी फ्रिज की सफाई कर लेते हैं, थोड़ा नीचे का पोर्शन ज़्यादा गंदा हो रहा था, वैसे तो ऊपर से साफ था। यहाँ लगी इस वाले पे लगी, इस पे हाँ इस पे कैडी होगी, लाल भी होगी। इस पे गिरी है। हाँ इस पे गिरी थी, इस पे बालूशा इस पे गिरी थी। कभी इस पे गिरा, कभी इस पे गिरा। अरे ये सही नहीं, गलत है, ये सही है, इस पे गिरी थी। कैसा मरीज है मरीज सही नहीं है। मेरा बाबू तो दंगा कम कर दे, मैं तुझे नहीं तो समझाऊंगी। और मैं दंगा नहीं कर रहा था, एक रबड़ था। जाकट पैर ऊपर। अरे उनके रबड़ था जैसे नीचे वाली है, गिर गई थी क्योंकि जूते जुराब पैर में विष्णु को काट पहले ही मैं ठाने वाला था, उनने जल्दी गया टी मेरे ऊपर। कोई बात नहीं, जल्दी हवा जैसे ऐसा लग रहा था जैसे उल्टी हवा से ही आ रही हो, गिर रही हो। कोई बात अम्मी बेटा। तो मैंने यहाँ रूम में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मैंने जो अपने घर में पहनने के कपड़े हैं वो सारे ऊपर अलमारी में लगा दिए, और अवनी के भी ऊपर अलमारी में, बीच में ऊन के लगे हुए हैं, नीचे जो है ना गाय रव के लगा दिए मैंने। तो मैंने थोड़ा सा सेटिमेंट कर दिया, शेप में से निकाल दिया, शेप में ज़्यादा घिसट पिसट सी होती। बस एक बास्केट में इनकी जो यूनिफॉर्म है, एक खाली बास्केट रखी हुई है, उसमें इनकी यूनिफॉर्म वगैरह रख लिया करूँगी। और ज़्यादा नहीं, मतलब उसमें जो हैंगर पे टांगने गए वो हैंगर पे टांग दिया करूँगी। वैसे ज़्यादा भीड़ भड़ाक हो जाती है, अलमारी का फ़ायदा क्या है फिर, जब है तो इतना ज़्यादा सामान ही नहीं है सजावट का कि भाई इतना ज़्यादा सामान है सजावट का। तो मैंने सोचा ऐसा कर दें कि इनको है ना अलमारी में लगा देते हैं। अभी खाट जो है ना यहाँ पे खड़ी कर दिया। कुछ कपड़े जो है ना ऊपर से तार के लाई हूँ, जो दिन में धुले थे वो सूख गए हैं। कुछ इनमें से गिले थे जो मोटे मोटे, जैसे कि अवनी का पजामा हो गया, बनियान हो गया, एक मोटा बनियान हो रहा है इसका, और आयुष कायरव की जो है ना पैंट है, इनके मोजे अभी थोड़े से गिले हैं। सुबह तक ये सूख जाएंगे। ये जो घर में पहनने के तो ना भी सूख को चल जाएगा, पर मोजे ज़रूरी है सूखने। तो मैंने ना यहाँ पे फैला दिया इनको। उधर है ना साइड में भी कपड़े पड़े हुए हैं थोड़े से, वे भी उतारने हैं। ये जो छत से लाई थी वो फैला दी। इधर है ना कायरव की बुरसैट है, मोजे हैं, ये देखो मैं कह रही थी फैला दिए, आगे पीछे हो जाते हैं सब। तो ये पजामी है सुबह जो पहन के जाएगी अपनी वाइट। हमने इसकी पैंट दिलाई थी, पर मैडम ने कहा कि पैंट नहीं पहन के आनी, स्कर्ट के नीचे पजामी ले लो, पहन के स्कर्ट ही आनी है। तो फिर पैंट लेने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पर चलो रख देंगे, कायरव के काम आ जाएगी। 1-2 साल के बाद उसको कायरव पहन लेगा। और यहाँ पे अभी है ना इधर के कपड़े उतार दिए सारे, मतलब मैंने वहाँ चारपाई पे सुखा दिए, थोड़े से कपड़े और हैं इधर सामने तार पे पड़े हुए हैं। मैंने कहा नहीं उतार के ले आ बेटी। उतार के ऐसी लाई चादर में उलट पुलट होकर आ रही, चादर सिर पे ढक ली, उलट पुलट हुए आ रही। फिर मैंने ली, उसकी नई जीन्स भी धुली है, ये सूख रहे हैं मेरे फ्रॉक और चुन्नी, ये अंदर रख दूँगी चेयर पे। और जो ये पैंट गिली है इसको भी चारपाई पे डाल दूँगी, ये चादर भी अंदर रख दूँगी। थोड़े से कपड़े प्रेस के हो गए हैं, जैसे ही मौका लगेगा प्रेस कर लूँगी, देखूँगी टाइम के ऊपर बात है। अब शाम को लगेगा शाम को, नहीं कल सुबह लगेगा कल सुबह। थोड़ा सा ना बच्चों का ज़्यादा वो रहता है, इनकी ड्रेस जूते चप्पल वगैरह सब कंप्लीट हो, सुबह सामने टोपे जर्सी वगैरह पहना के रखने पड़ते हैं। बच्चों की गौर थोड़ी खुद से करनी पड़ती है, क्योंकि ज़रा सी भी सर्दी है ना लग गई तो वही नुकसान दे जाएगी। वैसे तबीयत ढीली सी हो रही है, नज़ला चल रहा है सबको। तो यहाँ पे ना भुज्जी उबाली है मैंने। और आप लोग बोलोगे ज्योति जी भुज्जी बहुत खा रही है, तो मैं पौष्टिक आहार ले रही हूँ आजकल। भुज्जी बड़ी स्वाद लगती है मेरे को, अपनी अपनी पसंद होती है। मैंने बनाई है मूली के पत्तों की भुज्जी, और इसमें आलू जो है ना वो उबाल लिए थे। मम्मी का फ़ोन आ रहा था यहाँ पे, मम्मी कह रही थी कि बात कर ले, कैसी तबीयत है तेरे, सर में दर्द अब ठीक है नहीं है, क्या है क्या नहीं। तो मैंने कहा मम्मी अब मैं बना रही हूँ खाना, शाम को बात करेंगे जब टाइम लगेगा, क्योंकि दिन भर में ऐसा टाइम ही नहीं होता कि बात कर पाऊँ। सुबह को 1-2 मिनट को फ़ोन सुन लिया, इनको स्कूल भेज कर फिर काम में लगी रहूँ, फिर खाने पीने में, फिर बीच में और भी काम हुआ है। अगर टाइम मिल गया तो फ़ोन कर लिया, नहीं तो पूरे दिन में एक बार शाम को हो जा। सुबह को पापा जी कर लें, पूछ लें ठीक है भाई कैसी नहीं कैसे। पापा जी की तबीयत में सुधार नहीं है। एक कमेंट भी आ रहा था कि तुम्हारे पापा जी को क्या हुआ है। मेरे पापा जी के क्या ही बताऊँ आपको, शरीर के अंग जो है ना ये मान लो कि डैमेज हो रहे हैं। बस ज़िंदगी और ज़िंदगी ना ज़िंदगी बराबर हो रही है। अब ईश्वर की इच्छा है कि भाई किस तरीके से जीवन कटेगा, किस तरह से व्यतीत होगा। इतनी हालत ख़राब उनकी रहती है, उनको बुखार नहीं उतरता, फिर उनके जो मतलब फेफड़े हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, बहुत चीज़ें उनके साथ में हो रही हैं। मैं अभी कुछ खुल के नहीं बता सकती, पर उनका फीवर नहीं उतरता। डॉक्टर तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर की दवाई दिला रहे हैं। एक डॉक्टर की दवाई लगी थी, पर वो डॉक्टर जो है ना अपने घर पे चले गए हैं, कुछ उनके घर में प्रॉब्लम हो गई, तो वो अभी मंडे तक आएंगे।
मेरी मम्मी से बात हुई थी कि एक डॉक्टर है बहुत अच्छे, उनकी दवाई पापा को लग गई थी और वो डॉक्टर जो है ना अपने घर चले गए, उनके उनके घर में कोई बीमार हो रहा होगा तो वो मंडे तक आएंगे। अब फिलहाल दूसरे डॉक्टर को भी दिखाया पापा जी को, और पापा जी को वही है, उनकी जिसकी दवा लग रही थी अब वो मंडे में आएंगे। 2 दिन बीच में बैठते हैं। आज शुक्रवार हो गया, बृहस्पति और शनिवार, वो सॉरी शनिवार और संडे 2 दिन बीच में बैठते हैं। अब पापा जी को दूसरे डॉक्टर को दिखाया, वही है। अब नए डॉक्टर पे जाओगे तो वो अपने तरीके से टेस्ट करवाओगा। जो नए के गए उसने अपने तरीके से टेस्ट चालू करवाया, वो अपने तरीके से टेस्ट करवा रहा, वो फिर कुछ और भी बता रहा। सब डॉक्टर 90% डॉक्टर है ना, मैंने देखी एक बात, सब अपने टेस्ट अपने तरीके से करवाए। पहले रिपोर्ट्स बहुत कम देखा है, कोई आधा ही देखा है। मैंने खुद अपने केस में देखा, ज़्यादातर करके कई बार अल्ट्रासाउंड या कोई रिपोर्ट किसी को दिखाना हो तो उसी करवा कर लाओ जी, हम दूसरे डॉक्टर की नहीं देखते, ये हमें सही नहीं लग रही। तो अब जिसको दिखा रहे उसने भी नई रिपोर्ट सी करवा भी दी और रिपोर्ट भी लिख दी सुबह के लिए। तो जो उसने डॉक्टर से काम लगा शायद वो 1-2 दिन के बाद आ जा, तो इतने 1-2 दिन देखो कैसा करेगा भाई करेगा, जैसे भी करेगा दिखा हुआ। और पर ये है, पापा जी की तबीयत अब बिल्कुल ठीक नहीं रहती। मुझे थोड़ी सी एक है ना बड़ा अजीब सा कमेंट आया था मुझे कि तू वीडियो में ये बताना चाह रही कि मेरी भाभी घूमने जा रही, और तो तू बार बार ये जताना चाह रही कि भाभी घूमने जा रही, पापा बीमार है। भाई देखो, फालतू के कमेंट का ना मैं जवाब देना जरूरी समझती, ना इस मुद्दे पर बात करना जरूरी समझती। आपको जो समझना है समझो, मैं फालतू बात पर कोई रिएक्ट करने वाली नहीं हूँ, ठीक है। बेवजह कोई भी सवाल करना, बेवजह आके यहाँ उल्टे सीधे कमेंट करने से कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। तो मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, पर ये कुछ लोग इस तरह की हरकत करके ना ये दिखाते हैं कि मतलब दूसरा आके पढ़े देखे कि ये ऐसा बोल रही है, या दूसरों के घर में आग लगाना बंद करो, ठीक है। और बस यही बोलूँगी कि बाकी सब ने इतना सारा प्यार दिया, इतने लाइक, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करे अवनी के बर्थडे को लेकर, थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरी जेठानी है जो अक्सर आपने वीडियो में देखी होगी, उनका जो लड़का है ना उसको चोट लग गई है, उसका एक्सीडेंट हो गया, काफ़ी चोट है उसको। मैं उसको देखने गई थी, मैं एक पिक्चर है इसमें लगा रही हूँ उसकी, आप देखना।